राना सनाउल्लाह को क्यों गिरफ्तार किया गया और क्या राना सनाउल्लाह को सजाए मौत हो सकती है? नाजरीन, कुछ रोज कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। एएनएफ ने दावा किया था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस केस में राना सनाउल्लाह की जमानत हो जाएगी या फिर इन्हें सजाए मौत दी जाएगी? क्या मॉडल टाउन केस में भी राना सनाउल्लाह को सजा दी जा सकती है? और अगर राना सनाउल्लाह को सजाए मौत हो जाती है तो फिर मुल्क की हालात किस करवट बैठेंगे? हुकूमत का इस केस में क्या किरदार हो सकता है? इस वीडियो में हम राना सनाउल्लाह की जाती जिंदगी और मंशियात के केस से जुड़ी हर कड़ी का बागौर जायजा लेंगे। इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब बढ़े, हस्बे रवायत हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बटन को दबा दें ताकि हमारी ताजा और मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप हकीकत जान सकें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया में राना सनाउल्लाह केस के बारे में बड़ा शोर मचाया जा रहा है और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया में इस पर बहस जारी है। राना सनाउल्लाह पे मंशियात केस के बारे में बात करने से कबल उनकी जाती जिंदगी और वो कैसे सियासत में आए, इन पर इससे कबल जो इल्जामात लगते रहे हैं कि वो क्रिमिनल्स ग्रुप्स की सरपरस्ती करते रहे हैं, यह जानना इंतहाई जरूरी है। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे हालिया केस पर। तकरीबन 3 माह पहले एक गिरोह गिरफ्तार किया गया जिन पर मंशियात का इल्जाम था। उन्होंने इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह उनकी सरपरस्ती करते हैं। चूंकि अब एंटी नारकोटिक फोर्स के पास गवाह और ठोस शवाहिद मौजूद थे तो एएनएफ ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। हमारे मोतबर जराए से पता चला कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग की गई और राना सनाउल्लाह की गाड़ी को एएनएफ ने 7 सिविल गाड़ियों के जरिए पीछा किया ताकि राना सनाउल्लाह को शक ना हो सके। एएनएफ की टीम ने मुखबरी पर राना सनाउल्लाह की लैंड क्रूजर को लाहौर के नजदीक मोटरवे पर रोका और तलाशी लेने पर नून लीगी रहनुमा ने तस्लीम करते हुए गाड़ी में नीले रंग के सूटकेस में हेरोइन की मौजूदगी का एतराफ किया। इस असना में राना सनाउल्लाह के मुहाफिजीन की एएनएफ टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी तो अमनो अमान की सूरत हाल को सामने रखते हुए मुल्जिमान को हिरासत में लेकर एएनएफ के थाने पहुंचा दिया गया। मंशियात का वजन करने पर सूटकेस में 15 किलो की हेरोइन बरामद हुई, जिसमें से 20 ग्राम हेरोइन को बतौर नमूना कीमियाई तजिया के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा मुल्जिमान से 223 बोर का असलहा और गोलियां भी बरामद हुए। यहां यह बात इंतहाई जरूरी है कि कुछ लोग कहते हैं राना सनाउल्लाह से कुछ भी बरामद नहीं, लेकिन हमारे बावसूख जराए ने यह बताया है कि राना सनाउल्लाह से सच में मंशियात बरामद हुई हैं और एएनएफ के पास इसके वीडियो भी मौजूद है, क्योंकि हर एंटी नारकोटिक्स एहलकार की वर्दी के साथ कैमरे नस्ब थे जो इस बात का सबूत है कि राना सनाउल्लाह से मंशियात बरामद हुई हैं और वो वीडियो वक्त आने पर मंजर आम पर लाई जाएगी और राना सनाउल्लाह के खिलाफ अदालत में भी पेश की जाएगी। एएनएफ की जानिब से नून लीगी एमएन ने राना सनाउल्लाह पर दर्ज मुकदमा में इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 की दफा सेक्शन 9 लगाया गया है, जिसके मुताबिक मुल्जिम को 10 किलो या इससे ज्यादा मंशियात हेरोइन बरामद होने पर उम्र कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। एएनएफ का कहना है कि रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह के मुतअद्दिद मंशियात फरोशों से ताल्लुकात हैं, जबकि इसी तरह उनके कल अदम तंजीमों से भी मुबैना तौर पर राब्ते हैं, जिसके बायस इन्हें तहवील में लिया गया था। अब मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह पर मजीद पुराने और नए केस खोले जा सकते हैं, जिसमें मॉडल टाउन केस सरे फहरिस्त है। नाजरीन, अब बात करेंगे राना सनाउल्लाह की जाती जिंदगी के बारे में कि वो कैसे सियासत में आए, उनके मंशियात फरोशों और मुख्तलिफ क्रिमिनल्स ग्रुप्स के साथ कैसे ताल्लुकात बने। राना सनाउल्लाह का ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से था। फैसलाबाद में स्टूडेंट के जमाने में बहुत एक्टिव रहे और एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर सामने आए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से एहतजाज करते रहे और लड़ाई झगड़ों और हंगामा आराई में उन पर मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज होते रहे और मुतअद्दिद बार गिरफ्तार भी हुए, जिसकी वजह से ये सियासी जमातों की नजर में आ गए। फैसलाबाद में एक शख्सियत थी यूसुफ भट्टी। उनका इन्हें सरपरस्ती मिली जो बाद में उनके ससुर बन गए। यहां अहम बात यह है कि फैसलाबाद जहां से राना सनाउल्लाह का ताल्लुक है, वहां सियासत बदमाशी के तौर पर होती है। बड़ा जोर लगाकर ऊपर आना पड़ता है, जिसमें राना सनाउल्लाह एक्सपर्ट थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और सख्त मेहनत के बाद MPA मुंतखब हुए और पंजाब के वजीर कानून बन गए। राना सनाउल्लाह के दौर में पुलिस मुकाबले बहुत आम थे और मशहूर था कि अगर कोई पुलिस मुकाबले में मारा गया है तो वो लाजमी राना सनाउल्लाह के मुखालिफ होगा। अब बात करेंगे सान्हा मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह के मुलव्विस होने की। 17 जून 2014 को मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में पाकिस्तान अवामी तहरीक और पंजाब पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। इंतजामिया की मुखालफत के बावजूद सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने सबक सिखाने के अहकाम सादिर किए, जिसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तान अवामी तहरीक की 2 औरतों समेत 14 अफराद जांबहक हुए और 90 से जायद अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसका इल्जाम भी डायरेक्ट पंजाब हुकूमत और राना सनाउल्लाह पर आया, जिसमें राना सनाउल्लाह मुलजिम नामजद है और अदालत में केस जारी है, क्योंकि पुलिस की फायरिंग के अहकामात राना सनाउल्लाह ने जारी किए थे। अब जो मंशियात का केस राना सनाउल्लाह पे बनाया गया है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, राना सनाउल्लाह के पास वकला का एक बड़ा और तगड़ा पैनल है जो भरपूर तरीके से इस केस को लड़ सकता है। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये केस कोई कमजोर केस नहीं है। इस केस की बुनियाद राना सनाउल्लाह के करीबी साथी और मंशियात फरोशी में मुलविस ग्रुप्स के सरगना भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो यकीनन राना सनाउल्लाह के खिलाफ मजीद मवाद उगल सकते हैं जो राना सनाउल्लाह को सजाए मौत तक पहुंचाने में काफी साबित होंगे। राना सनाउल्लाह का केस रियासत के लिए एक टेस्ट केस की हैसियत रखता है। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब दुनिया भर में पाकिस्तानी सियासतदानों की करप्शन के किस्से जुबाने ज़द आम है। मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरकर्दा रहनुमा की मंशियात केस में गिरफ्तारी छोटा या मामूली वाकया नहीं है। ये इंतहाई अहम और हसास नौयत का केस है। लेकिन हमें इस केस की हसासियत का अंदाजा करना होगा कि बैरूनी दुनिया इस बारे में क्या सोच रही है। पाकिस्तान के सियासतदान करप्शन की वजह से पहले ही बैरूनी दुनिया में अपनी अहमियत खो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्की असासों को नुकसान पहुंचाने की वजह से बैरून मुल्क में हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इन हालात में एक साबिक वजीर कानून का मंशियात केस में गिरफ्तार होना तबाहकुन साबित हो सकता है। ये केस पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बहुत गहरे असरात छोड़ेगा। राना सनाउल्लाह को इस केस में सजा होती है या वो बरी हो जाते हैं, दोनों सूरतों में नुकसान पाकिस्तान का होगा। दोनों सूरतों में इस केस के तबाहकुन नताइज का सामना पाकिस्तान के अवाम को करना पड़ेगा। फर्ज कर ले कि साबिक वजीर कानून इस केस में बरी हो जाते हैं तो मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी। सियासी जमातों के गुस्से और नफरत को काबू में करना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। रियासती इदारे अपनी रिट खो देंगे और इदारों पर एतमाद खत्म हो जाएगा। अगर राना सनाउल्लाह बरी हो जाते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को हदफ बनाकर इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के हामी सड़कों पर होंगे और इस बरियत से हर तरह का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। मोसेस नासरीन, अगर राना सनाउल्लाह पर मंशियात फरोशी या उसकी स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो जाता है तो दुनिया में पाकिस्तान के सियासतदानों और निजाम हुकूमत की साख खाक में मिल जाएगी। दुनिया में पहले हमें दहशत गर्दी के हवाले से इल्जामात और मसाइल का सामना है। अगर साबिक वजीर कानून मंशियात केस में मुजरिम साबित हो जाते हैं तो दुनिया में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सियासतदानों के बदउनवान होने की वजह से हमें बैरूनी दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखती। इस केस के दुरुस्त साबित होने से मुशरिबाना सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से हमारे लिए किसी से बातचीत करना भी मुश्किल हो जाएगी। हम दुनिया को क्या वो दिखाएंगे कि हमारे सियासतदान और हुक्मरान मंशियात फरोशी के घिनौने धंधे में मुलविस हैं। अगर राना सनाउल्लाह मुजरिम करार पाते हैं तो मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग भी दफन हो जाएगी।
ان हालात में ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस पर बातचीत करना निहायत सोच समझकर और मुहतात अंदाज में की जानी चाहिए। इस केस के हवाले से जो चीजें मीडिया में आई हैं या मुख्तलिफ जराए से हम तक पहुंची हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अगर मंशियात केस में साबिक सूबाई वज़ीर कानून अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे तो फिर उनके खिलाफ मंशियात फरोशों से ताल्लुक कल अदम तंजीमों से करीबी रवाबत के मुतअद्दिद बार लगने वाले इल्जामात भी केस बनेंगे। फिर मॉडल टाउन में होने वाली कत्लो गारत का केस भी चलेगा और अगर वो इस केस में मुलजिम बन गए तो फिर ये सवालात होंगे कि क्या रियासत की मशीनरी मंशियात फरोशी के घिनौने धंधे के लिए इस्तेमाल होती रही है। इस केस की अहमियत और हसासियत राना सनाउल्लाह की सियासी हैसियत की वजह से है। इस केस पर बैरूनी दुनिया की नजरें मुल्जिम के मुल्क के सबसे बड़े सूबे के साबिक वजीर कानून होने की वजह से हैं। इन्हें अपनी सफाई और बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस केस में हुकूमत वक्त पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अवाम इमरान खान से गाय और मुर्गी चोरी केस की तवक्को नहीं करते। वजीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो इस केस की मुकम्मल तफसीलात तलब करें, तमाम तफ्तीश से बाखबर रहें। उनका यह कहना काफी नहीं कि हुकूमत का इस केस में कोई किरदार नहीं है। अगर ये केस झूठा साबित होता है तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। अगर राना सनाउल्लाह मुस्लिम करार पाते हैं तो उसके बाद पैदा होने वाले हालात का भी सामना हुकूमत को ही करना पड़ेगा। दीगर अहम मौज़ूआत पर हमारी तहकीकी और तफसीली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। शुक्रिया।